निवाड़ी में सचिव के साथ पूर्व सरपंच ने जनता के करोड़ों रुपयों पर डाला डाका। प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार लगातार ग्राम पंचायतों को सुंदर बनाने का कार्य कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाकर गांव-गांव शौचालय का निर्माण कराया गया। इसके अलावा नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में हर मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने एक ग्राम पंचायत को करोड़ों रुपयों में दिया है, लेकिन स्थिति ढाक के 3 पात की तरह ही है। विकास हुआ लेकिन सिर्फ सरपंच और सचिव के घरों का। गांव जस के तस पड़े हुए हैं। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पैसा ग्राम पंचायत स्तर पर सीसी सड़क, नाली आदि के लिए आया, उसे सरपंच और सचिव मिलकर खा गए। आज हम बात कर रहे हैं निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत अस्तारी की, जहां सौंदर्यीकरण के लिए बनाई जाने वाली सड़क एवं नालों में भ्रष्टाचार की दुर्गंध दूर तक आती है। यहाँ करोड़ों रुपयों का गोलमाल किया गया। पूर्व सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायक की मिली भगत से करोड़ों रुपयों की स्वीकृति सड़क, नाले, बाउंड्री वॉल, शौचालय और प्रधानमंत्री आवास आदि के लिए आए, लेकिन यह ज्यादातर पैसे अधिकारियों, भ्रष्टाचारियों के जेब में चले गए। यहाँ कई सड़कें ऐसी हैं जिनका निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन कागजों में निर्माण होकर भुगतान भी निकाला जा चुका है, जिसमें लाखों रुपयों का गोलमाल हुआ। स्पष्ट रूप से कागजों में देखा जा सकता है कि 12,50,000 की लागत से बनने वाले नाले का भुगतान निकाल तो लिया गया था, लेकिन नाले का कोई निर्माण ही नहीं हुआ। वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि रंजीत गोस्वामी ने कई बार ग्रामीणों के साथ शिकायतें की थी, लेकिन अधिकारियों ने ना तो किसी प्रकार की कोई जांच की, ना ही कोई ग्राम पंचायत में जांच के लिए पहुंचा। ऐसा इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि इस पूरे भ्रष्टाचार में सचिव से लेकर ऊपर तक के अधिकारी रिश्वत खाते में हैं। अब जांच होगी तो हो सकता है कि भ्रष्टाचारी में भी जांच करने वाले अधिकारियों का नाम भी सामने आ जाए। तो जांच के नाम पर अब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इस भ्रष्टाचार में एक बात यह भी सामने आई है कि लाखों रुपयों के फर्जी बिल बनाकर सरपंच एवं सचिव से मिली भगत से अपने खाते में पैसे डलवाए हैं, जबकि लेबर का भुगतान लेबर के खाते में होना चाहिए। यही नहीं, सरपंच के खाते में मजदूरों का भुगतान होना, साथ ही बिल्डिंग मटेरियल का भी भुगतान सरपंच सचिव के लाखों रुपए अपने खाते में करवाए हैं। हमारे संवाददाता ने भी गांव में जाकर उन विकास कार्यों को ढूंढने का प्रयास किया जो कागजों में दर्शाया गया था, लेकिन कहीं भी कोई निर्माण कार्य नहीं दिखा। निवाड़ी जिले की ग्राम पंचायत अस्तारी में एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय का निर्माण कराया गया। शौचालय की क्या व्यवस्थाएं, आइए आपको हम अंदर चल के दिखाते हैं। यहाँ के लोगों को आरोप है कि शौचालय जो बना है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। आइए हम अंदर आपको दिखाएंगे। शौचालय बना है, बाहर से सजा हुआ है। अंदर देखें आप तो किस तरीके से यहाँ दारू के क्वार्टर भी पड़े हैं और किस तरीके से गंदगी पड़ी है। और हम कैमरामैन से कहेंगे यहाँ दिखाएं, ये लैट्रिन है जो बाहर दिख रही है वह सजी हुई है और अंदर चालू भी नहीं है। इस तरफ तो दोनों सीटें ही खराब पड़ी हैं और लगातार देख सकते हैं कि चालू ही नहीं है और लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि शौचालय चालू है। इसके बाद हम चलेंगे आपको उस तरफ महिलाओं का के लिए शौचालय बनाया है उसकी तरफ लेके चलेंगे। हम कैमरामैन से कहेंगे कि लगातार लोगों को, दर्शकों को दिखाते जाएं कि ये शौचालय बाहर से किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान के तहत सजाया गया है। यह महिला शौचालय है। यहाँ की तस्वीरें देखें किस तरीके से गंदगी पड़ी है। क्या यह शौचालय चालू है? सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करके शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन शौचालय जब देखो वहाँ गंदगी का, जहाँ देखो वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ के जो टॉयलेट है, टॉयलेट दिखाएंगे हम कि दारू के क्वार्टर पड़े हैं और गंदगी पड़ी है। इस तरीके से इस तरफ दिखाएंगे तो इस तरफ भी इसी तरीके से गंदगी पड़ी है। लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन शिकायत पर कोई कार्रवाई न होने के कारण लगातार गंदगी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? आपके यहाँ क्या समस्या है? जो सड़कें डली हैं उसका पेमेंट निकल गया है, लोगों ने शिकायतें की हैं और कई लोग आवास के लिए भटक रहे हैं। क्या समस्या है? क्या सरपंच सचिव ने क्या भ्रष्टाचार किया है? पूर्व सरपंच ने जो रोड नहीं ना बता मन चिंता मन के
और मनियाम के घर से एक जनता मन के थे रजक थी और पैसा निकल गया? पैसे निकल गए। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद हरवा अस्तारी ग्राम पंचायत। क्या समस्या है गांव में? समस्या ये है कि सन 2017 से भटक रहे हैं हम। इस गांव में ना विकास हुआ है, जो गरीबों का कोई विकास नहीं हुआ है। आवास वगैरह अब तक हमको नहीं मिली है। और हमारे रिकॉर्ड में लिख दी पंचायत की ओर से कि इसको आवास मिली है, रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। और रिकॉर्ड में कपिल धारा कूप के निर्माण में हमने सेक्रेटरी राम कुमार पाल ने जेल भेजो, झूठी रिपोर्ट करी, झूठी गवाही लिखवा दे। वो हमें SDM नो गए, जिला SP नो गए, मानवत का भोपाल में भेजी हमने, लेकिन गांव के सहयोग से, जन सहयोग से उल्टे सीधे बयान दे रहा है। वो गवाह बलवा रहा है हम। वो हमारी निवाड़ी न्यायालय में केस भी चल रही है, जमानत हुई है हमारी, लेकिन सुनाई आज तक नहीं हुई है। आपके यहाँ जो बाउंड्री वॉल का निर्माण हुआ है, इसमें 2 लाख रुपए ग्राम पंचायत के खाते से निकले हैं। क्या ग्राम पंचायत का कोई पैसा लगा है या विधायक निधि ऐसे से? पंचायत के काबू में तो पूरे गांव के भी खाला, पंचायत की मातन के खाला है। वैसे देखो कई जगह पुलियाँ हैं, पुलियाँ के निकालना ने हमारा हुआ नहीं है। वो ये रोड हैं जो गांव की सड़क के माना पंचायत की ओर से, तो उनको भी 1 भी रुपया नहीं मिला है। नाले हुए वो अभी तक बने नहीं हैं। आप नहीं बने श्रीमान जी, जो हमारे मतलब कुआ के पास की नाली है और नाला जैसे करीब पुलिया के वो आज तक नहीं बना। वो पैसा निकल गया रिकॉर्ड में। कितना पैसा निकल गया रिकॉर्ड में? करीब 4 लाख के आसपास होगा, जो भी होगा। आपने इसकी शिकायत की है? कई बार जांच भी हो गई, लेकिन पैसा निकल गया। पैसा के बाद में कुछ नहीं, जांच ही हो गई। कौन करता था यह भ्रष्टाचार? कौन था? और सचिव ही थे। कौन था? राम कुमार पाल। और सरपंच क्या संलिप्त था? साथ में दोनों। कौन सरपंच था? पुष्पा। वहीं सरकार द्वारा गरीब एवं कच्चे मकान वाले हितग्राहियों को मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। यहां गांव के लोगों ने आरोप लगाए हैं, कच्चे मकान वालों को अपात्र घोषित करके पक्के मकान वालों को आवास योजना का लाभ दिया है। गरीब बताते हैं कि सचिव और सरपंच योजना का लाभ दिलाने के लिए 10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं और नहीं दे जाने पर वह सरकारी योजनाओं से महरूम रह गए। अस्तारी गांव में लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। कवरेज करने के दौरान एक मामला ऐसा देखने को मिला जहां टूटे कच्चे पड़े मकानों को 2 मंजिला मकान साबित कर दिया। यह किसने किया, यह जांच का विषय है, लेकिन जांच करनी चाहिए, आवास का लाभ मिलना चाहिए। हमारे साथ मकान की मालिक जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा रेखा। क्या समस्या है? 2 मंजिला मकान है क्या आपका? आप भाई देख लो कि हम 2 मंजिला कैसा है। किसने कर दिया 2 मंजिला मकान? 2 मंजिला उनने करो, उनने राजेश ने पैसा की मांग की है क्या? आवास पैसा की मांग की या बेगुन सा बोला बे कहते कि पैसा दो तो का आया नहीं। हमने कितना पैसा मांग रहे थे? 10,000। आपने पैसा नहीं दिया तो? नहीं 10 उन्हें नहीं क्या, अब अपात्र का आ रहा हुआ है। अपात्र में क्या लिख दिया? कार्ड क्या लिख दिया? जा लिख दी क्या कि उन्हें 2 मंजिला बनो है। क्या नाम है आपका? कमला। क्या समस्या है आपकी? हमको ये सब समस्या है कि बहुत मुसीबत में है। सब लोगों से पूछ लो, आदमी की 13 की गया है तो चाचा चोरी मांग मांग के किया है। मैंने मकान भी है था, सो वो भी गिरी मीरा का वो ही है, सो वो भी गिर गया। आपको आवास का लाभ नहीं मिला? ना कुछ भी नहीं, पूछ लो ना। आपने आवेदन किया है आवास के? आवेदन 10 बार भी कर लिया है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जा कहते कि आ जाएगा। पैसे की मांग करते हैं? हाँ। कितना पैसा मांगते हैं? अब 10 ले 5 ले। कौन मांगता है पैसा? कौन मांग? ले सेक्रेटरी सरपंच को हम लोग लेते, हम लोग होते तो बना ही लेते। अभी वर्तमान सरपंच ने मांग की है कि पहले सरपंच? तो आपको आवास का लाभ नहीं मिल पाया? ना भैया। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करती हैं? हम तो भैया कुछ नहीं करते। जो कहते कि हमें तो जैसे से घर मकान हो गए, उठ जाएं, लाइट वगैरह भी नहीं है, उसको पैसा भी नहीं दे पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नुनती है। नुनती। क्या समस्या है? आपका आवास नहीं आया है? कितने बार आप आवेदन दे चुके हैं? क्या कहना है? रात कम से कम 25 साल हो गई सरपंची का। हाँ। और जब इसमें है वो आवास वो हर साल काट दे तो वो पैसा बजाय होता तो जैसे मान लो सबके बन गए, हमारे भी बन जाते। पैसा मांगे नहीं दे पाए, हमने ही नहीं है। पैसा होता तो हम बनवाई ना लेते। कौन पैसा मांगता था? कितना पैसा मांगता था? 5,000 10,000। कौन मांगता था? सचिव। सचिव और रोजगार सहायक? हाँ वही तो। हमारी समस्या तो यही है कि इन लोगों ने पैसा हमसे खूब जम के खाओ
और अभी तक आवास नहीं आया। जी के आवास बने हैं और उनके सजब के तो बने 3-3, एक घर में 3-3 आए और फिर लेकिन हम लोगों को तो नहीं छुआ, पैसे ही नहीं। क्या नाम है आपका? रंजीत गोस्वामी, किस पद पे हैं? सरपंच प्रतिनिधि। रंजीत जी, आपके यहाँ समस्याएं सामने आई हैं जो ग्राम पंचायत में पहले सचिव रहे हैं, सरपंच रहे हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। क्या क्या भ्रष्टाचार हुए हैं और कितने का भ्रष्टाचार हुआ होगा? लगभग 1 करोड़ के समथिंग 9 साल से जो हमारे यहाँ सचिव राम कुमार पाल हैं, उन्होंने जो पिछला सरपंच बना था उसको पहले इतना परेशान किया, उसने मजबूरी में आके पेन डायरी अपनी सचिव को दे दी थी कि आपको जैसा अच्छा लगे आप पंचायत में वैसा करिए। उन्होंने आवास से लगा के, समग्र आदि अलग करने से लगा के, उनका जो नेट बैंकिंग था, उनके जो यहाँ आदमी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके सचिव साहब जो यहाँ बहुत दिन से इन्वॉल्व है। क्या दलाल सक्रिय थे उनके सक्रिय थे और पड़ोस के गांव के होने के कारण राजनीति भी करते थे पंचायत में यहाँ पे। उन्होंने आवास पे पैसे मांगे बहुत जनों से, जो पात्र व्यक्ति थे उन लोगों को अपात्र किया क्योंकि उनके पास पैसा देने के लिए नहीं था। जो पात्र व्यक्ति थे उनके आवास बनवाए गए, उनके पास पैसा देने के लिए था। और गाँव में जहाँ भी निर्माण कार्य हुआ है वहाँ उन्होंने भ्रष्टाचार की पूरी सीमाएँ पार कर दी। आज भी वो पंचायत से जाने के बावजूद भी यहाँ इंटरफेयर करने में पहले नंबर है। अभी जो हमने CC नंबर 1 का डलवाया है यहाँ, उस पर भी उन्होंने शिकायत लगवाई, आपत्ति लगवाई, बल्कि मेरे गांव से किसी ने शिकायत नहीं की। जो उनके गुर्गा यहाँ फिट थे, जो पैसा वहाँ दलाली उगाते थे, उनका काम मैंने बंद कर दिया। इसी के चलते जनता ने हमको वोट दिया और अच्छे वोटों से हमको सरपंच बनाया कि ये राम कुमार पाल का विरोध कर सकें और उसको सबक सिखा सकें। उसके खिलाफ जिसने भी आवाज़ खोली। आपके यहाँ CC रोड का निर्माण हुआ जो हुआ नहीं है और कागजों में पेमेंट हुआ है जी, हुआ इसके है। बाद नाले का निर्माण ऐसे सामने आए हैं जो नाले का निर्माण ही नहीं हुआ है और लोगों ने आरोप लगाया है कि उसका पेमेंट निकल गया है। और इसके साथ कई आवास वाले ऐसे लोग हैं जिनको आवास का लाभ नहीं मिला, उनका कच्चा मकान होने के बाद भी उनका 2 मंजिला मकान साबित कर दिया। हाँ जी, कर दिया सर उन्होंने। और जैसे जो नाले की शिकायत है, इस पे 12 लाख रुपए पहले स्वीकृत हुए थे नाले के लिए, जो उन्होंने आधा नाला बनवाया था, मुन्ना चौरसिया ठेकेदार थे, उनके द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद ना तो कोई मूल्यांकन है नाले का, फिर भी उन्होंने जो पैसा निकाला है 10 लाख कुछ पैसा निकाला है उस नाले का। पंचायत का टैंकर है, आज तक पंचायत में कोई टैंकर वगैरह नहीं दिया। हमको चार्ज देने के लिए ही सचिव साहब यहाँ नहीं आए थे। अभी आपको चार्ज मिल पाया नहीं मिल पाया? नहीं, चार्ज तो हम लोगों को GIS द्वारा दे दिया गया था, लेकिन चार्ज में कुछ नहीं मिला हमको आज तक। ना तो हम कई बार लिख के दे चुके कि हमको पुराना रिकॉर्ड चाहिए, ना कोई रिकॉर्ड मिला, ना पंचायत का पुराना टैंकर मिला। जो पंचायत में TV वगैरह रहती हैं सचिव को जनता को दिखाने के लिए, वो भी आज तक नहीं दी। जो पानी की संबल मोटर वगैरह थी वो सब उनके घर पे चल रही हैं सचिव साहब के। इस मामले में अधिकारी अधिकतर अनजान बनने का नाटक करते हैं, लेकिन जानते सभी हैं कि लगभग ग्राम पंचायत का यही हाल है, जहां विकास कार्यों के लिए आया पैसा सरपंच और सचिव मिलकर हर साल लाखों रुपयों में खा जाते हैं। फिलहाल जिला पंचायत CEO जांच की बात कर रहे हैं और हम जल्द ही दस्तावेजों के साथ जाकर उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या कार्यवाही हुई। पंचायत अस्तारी में भ्रष्टाचार का मामला आया, जहां कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका निर्माण ही नहीं हुआ और पैसा निकाल लिया गया है। हाँ, आपके द्वारा ये मेरे संज्ञान में लाया गया है। अब मैं इस बारे में जो भी तथ्य होंगे उनको पता करेंगे और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम वो कार्रवाई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, ग्राम पंचायत में जो सरपंच रहा पहले और सचिव रहा, दोनों के खाते में पैसे डाले गए हैं, लोगों ने जो दस्तावेज भी दिए हैं। ठीक है, ये जांच का विषय है, जांच के उपरांत कार्रवाई करेंगे। निवाड़ी से देवेश गुप्ता की रिपोर्ट।